गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम सब साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ेंगे, जो कि सवाल नंबर 1 है, पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाएं। बाबू, दुनिया की सबसे तेज साधन बनाने के लिए हमें पेट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट्रोल के बिना इस सृष्टि में बहुत चीज़ अधूरी है। पेट्रोल जो है, कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े इंडस्ट्री आज जो है पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए ये पेट्रोल के द्वारा बनाए गए संसाधन बहुत ही जरूरी है। इसके बिना जो है जिंदगी की कल्पनाएं अधूरी है। पेट्रोल देश के विकास का जड़ है, यानी कि पेट्रोल ही नहीं है, हमारे देश की रीढ़ है। देश की प्रगति के लिए पेट्रोल की बहुत ही ज़रूरत है। जिस तरह हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उस तरह से यातायात को डेवलप करने के लिए, यातायात के साथ साथ हमारे ज़िंदगी को प्रकाशमय बनाने के लिए जो आज आधुनिक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम डिजिटल सेवाएं ले रहे हैं, तो हम डिजिटल सेवा ले, चाहे हम किसी भी प्रकार के कार्य करें, उसमें हमें क्या चाहिए? सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क। डेवलपमेंट का एक आसान फॉर्मूला है। पैसे की भी कुछ फॉर्मूला होती है। पैसे की क्या फॉर्मूला होंगे? थोड़ा सा हम पैसे की फॉर्मूला पर देख लेते हैं, फिर पेट्रोल की कहानी को पढ़ेंगे। जैसे पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? जैसे दर गुना समय गुना दर गुना समय गुना पीपुल, यानी कि लोग। तो पैसे जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम? दर मतलब रेट। हर चीज़ों की रेट होती है। जैसे पेट्रोल की भी रेट होती है। जैसे हम काम करते हैं, कोई मजदूर काम करता है, एक मजदूर काम करता है, मानते हैं कि मजदूर अगर काम करता है तो उसे 400 रुपया मिलती है, तो वो काम करते कितना घंटा? 12 घंटा काम करते हैं। पीपुल कै गो होते हैं? वो अकेला काम करते हैं। उन्हें पैसा कितना मिलता है? 12 घंटा के लिए 400 मिलता है। यानी कि 400 जब मिलता है तो वो 1 घंटा के लिए नहीं है। जब हम 1 घंटा की बात करेंगे तो यह 50 रुपया हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 50 रुपया हो जाएगा। तो 50 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 पचे 60, मैक्सिमम ले लिया जाए। आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं। हम 50 रुपया अगर लेते हैं घंटे का, कि 1 घंटा काम करे तो 50 रुपया, तो 12 घंटा काम करेगा तो 12 पचे 60, 600 रुपया मिलेगा। इसी फॉर्मूला पे चलेंगे। हम रेट को कभी अपने तरीका से हाई या लो नहीं कर सकते हैं, ये मार्केट तय करती है। कभी भी दर यानी रेट अपने हाथ में। दुकान में जाते हैं तो रेट हमारे हाथ में होता है कि दुकानदार के? सब लोग बोलेंगे दुकानदार, राइट? क्यों? क्योंकि दुकानदार 50 रुपया कह दिया किसी सामान का, अगर उससे हम मांगेंगे कि नहीं भाई साहब मुझे 40 में दे दीजिए, 30 में दे दीजिए, उसको गुंजाइश होगा तो देगा, नहीं तो कहेगा नहीं दे सकते हैं, और उसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ठीक है। रहा समय तो अपने हाथ में बढ़ा सकते हैं। तो क्या कोई मजदूर 12 घंटा काम कर रहा है, वहाँ वो 16 घंटा काम करेगा? 16 घंटा भी काम करेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन 16 घंटा काम करेगा तो वो परिवार को कितना समय दे पाएगा? और परिवार को कितना समय देगा? फिर वो सोएगा कितना? कम से कम 8 घंटा तो सोना पड़ेगा।
कम से कम 4 घंटा परिवार के लिए और राशन पानी ये सब लाना भी तो उनका दायित्व है। तो ये सब भी काम करते हैं। उसके बाद ये लोग एक है तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो काम अकेले करता है तो अपना बीबी बच्चा परिवार दादा दादी नाना नानी को थोड़ी काम कराएगा इनकम को बढ़ाने के लिए। तो आज की दुनिया में अगर कोई अकेला आदमी काम कर रहा है, एक ठेकेदार देखते हैं लगभग 2000 कमाता है, 4000 कमा लेता है, जो जैसा है ठेकेदार वैसा कमाता है, तो वो अधिक पैसे कमा लेते हैं। लेकिन वही बात जब मजदूरों की जाया जाए तो क्या होगा, मजदूर दिन भर काम करते हैं, शाम को पैसे चाहिए, और मजदूर 400 रुपया 600 रुपया कमाने में पूरे समय गंवा लेते हैं। और एक ठेकेदार दिन भर काम करता है और बेचारा 2000 कमाता है, काम भी नहीं करता, केवल मैनेजमेंट करता है। तो आज दुनिया मैनेजमेंट की है, हम सबको मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, प्रबंधन की जानकारी हो जाए तो बहुत ज़रूरी होगा। आज जो है प्रबंधन का ज़माना है, प्रबंधन जानना जरूरी है। आज पूरी दुनिया तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रही है। बात आती है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ तो हो ही रहा है, इसके अलावा भी हम ग्रोथ का कई सारा कारण जो है ग्रोथ के कारण भी कई है। और उन कारणों में अभी देखिए ये है ऑयल के फ्यूल मीटर, इसके द्वारा जो है हम जांचते हैं। जांचना भी बहुत ज़रूरी है। आज जो है पेट्रोल, बात किया जाए, पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। और वो जीव इस रूप में नहीं है। हमारे पृथ्वी के अंदर अचानक से भूचाल आई, भूकंप आई, और पृथ्वी की सतह मिट्टी के अंदर चले गया और मिट्टी के अंदर दब गए पेड़ पौधा, सड़े गले वस्तु, अनेक प्रकार की सामग्री। करोड़ों लाखों वर्ष जब पृथ्वी के अंदर रह जाती है तो वह एक जीवाश्म ईंधन का रूप लेता है। और उस जीवाश्म ईंधन के रूप में मृत हुए इसके शरीर समुद्र के नीचे जाकर दब गई और जम गई, और फिर जो है ना रेत और मिट्टी के सतहों पर, तलों पर, मिट्टी से सतह से जिस प्रकार हो मिट्टी की धाराओं से वो दब गया, नीचे चला गया। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति पाया। लाखों वर्षों के बाद पाया गया कि वनस्पति जो है कहीं ना कहीं उसे परेशान करता रहा, और उसके परेशानियों के वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरण में अनुकूलता आई, और उसके वजह से जो है वह धीरे धीरे पेट्रोल का रूप ले लिया। आज हम उसे आधुनिक रूप से, आधुनिक तकनीक के द्वारा क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंदर दबे, मलबे में दबे पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन तेल को एवं अनेक प्रकार के खनिज उर्वरक को आधुनिक मशीन के द्वारा उसे बाहर निकालते और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम का यूज कर इस दुनिया को विकसित करने में लगे हैं। आज हमारे समय को आसान कर रहा है, काम को आसान कर रहा है, समय की बचत करा रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल पेट्रोल का रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो है वाहनों को उड़ाना हो चाहे तेज चलाना हो, आज जो है दुनिया में यात्रा को सुलभ करने में अगर कोई काम किया है तो वो पेट्रोल से चलने वाले वाहन, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, इसके वजह से देश तेजी गति से ग्रो कर रही है। आज जो है देश दुनिया में देखा जाए तो इसके वजह से
कार्य बहुत ही आसानी तरीक़ा से होने लगा है। यह कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध हुआ है।